तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, और हम लोगों ने देखा था कि जब एक रेगुलर अरेंजमेंट होते जाता है, जब किसी एटम का रेगुलर अरेंजमेंट होते जाता है किसी सॉलिड में, तो वो एक अलग तरह का ज्योमेट्री शेप बना लेता है। और वो ज्योमेट्री जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो थ्री डायमेंशनल जब ज्योमेट्री बनाता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। लेकिन उसमें से सिर्फ एक जो रिपीट बार बार हो रहा है उसमें सिर्फ एक को निकाल के देखेंगे तो वो हमारा कहलाएगा यूनिट। तो अभी देखते हैं यूनिट सेल होता क्या है। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस से पूरा ये क्रिस्टल लैटिस इसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा वो हमारा कहलाएगा यूनिट सेल कहलाएगा। क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द एंटायर लैटिस। डिफरेंट डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो भी हमारा वही मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी वही मिलेगा, टॉप टू बॉटम होगा तो भी यही मिलेगा, फ्रंट टू बैक फ्रंट जाएंगे तो भी वही मिलेगा। जब लगातार एक ही टाइप का हमें मिलता जाए तो उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। उसमें से एक को लेकर के देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे यूनिट का मतलब सिर्फ वन एक सेल की बात कर रहे हैं उसकी। अगर ये बात कर ले तो इस डायरेक्शन में भी हमारा ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर टाइप में, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यानी अगर थ्री डायमेंशन देखें तो ये क्या होगा, क्यूब बन जाएगा। क्यूब 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 इधर इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। तो इससे हम निकाल के देखें, यहाँ पे भी हमें दिखाई देगा, यहाँ से आप ऐड करके देखो तो भी हमें क्यूब दिखाई देगा। तो ये भी हमारा ये क्या कहलाएगा, एक को हम ले लिए, इसको हम करेंगे यूनिट सेल। ये यूनिट सेल कौन सा है, क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्यूब के फॉर्म में तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल करेंगे। इसीलिए अगर मान लेते अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में दोनों पर क्या एक के सामने एक रखा गया, यहाँ पे इसके जो खाली जगह है उसके पास इसको रखा गया है, तो इससे हमारा एक शेप बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा हेक्सागोनल। अब इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख लिए तो इसको क्या बनेंगे, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। ऐसे टोटल मैंने बताया था टोटल 14 टाइप्स के ब्रियस रहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि अरेंजमेंट के हिसाब से अगर यूनिट सेल अगर टोटल टाइप के देखें तो टोटल 7 होते हैं, लेकिन अगर 7 टोटल होते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि सबको अरेंज किया जाए अगर हमारे एटम्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे 14 टाइप्स के होते हैं बिहेव करते, इसमें वो बताऊंगा कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि अगर ये यूनिट सेल है तो यूनिट सेल में कुछ ना कुछ कैरेक्टर भी होते हैं। इस कैरेक्टर पे चलते हैं कि अगर ये यूनिट सेल तो उनके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन है। पहला, इट्स डायमेंशंस अलोंग द 3 एज। ये जब ये हमारे ज्योमेट्री बना रहा है तो ये 3 डायमेंशनल में रहेंगे, तो इनका जब 3 डायमेंशनल रहेंगे तो उनके 5 एज भी होंगे, 3 एज भी होंगे। कौन कौन, ए बी सी। ए का मतलब लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, यानी हमारी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, और सी का मतलब हाइट भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है। ये सब भी फॉर्म में होगा, यानी दिस एज मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये नहीं कि जब एबीसी होगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा परपेंडिकुलर ही हो, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा नहीं तो नहीं भी बनाएगा। तभी तो हमारा 7 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके एंगल्स के बारे में देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में, एंगल्स बिटवीन द एज। एंगल्स बिटवीन द एज, अगर हम दो एज की बात करें, दो एज की बात है, इसको एज बोलेंगे। ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज, हमें पता है ये सबको एज बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एज कितने थे, 12 होते हैं। और आप देखेंगे लेकिन जब दो एज के बीच में जो एंगल होता है उसको अल्फा, बीटा एंड गामा से उसको डिनोट किया जाता है। अल्फा से, बीटा से एंड गामा से डिनोट किया जाता है। तो अल्फा कहां पे होता है, बिटवीन बी एंड सी। इसमें देखो ए दिखाई दे रहा है, नहीं, ए से अल्फा, ए नहीं दिखाई दे रहा तो अल्फा हो गया। बिटवीन बी एंड सी के बीच में अल्फा, बीटा, बीटा समझो बी, इसमें बी दिखाई दे रहा है, नहीं, ए और सी के बीच में बीटा। याद रखने का तरीका, ए और बी के बीच में ए, सॉरी हम क्या बात करते हैं, बी एंड सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में ए नहीं, अल्फा नहीं, बी एंड सी के बीच में ए नहीं है, यानी क्या अल्फा होगा। और हम बात कर लेंगे यहाँ पे ए एंड सी के बीच में बीटा होगा और ए एंड बी के बीच में गामा होगा। इस तरह से हम एंगल को याद कर ले, ऐसे कई भी रखते हैं लेकिन ये याद करने के लिए सिंपल जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दिया होगा। और 10 यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक बात, जिसके कारण यूनिट सेल को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो यूनिट सेल को टोटली 6 पैरामीटर से हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें ए बी सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। ए बी सी हमारा क्या है, एज लेंथ हो सकता है, और अल्फा, बीटा, गामा हमारा दो एज लेंथ के बीच में, दो एज के बीच में एंगल्स हो सकते हैं। तो हमारा एबीसी क्या है, एबीसी क्या हमारा एज लेंथ है। एबीसी क्या है, ए बी एंड सी हमारा क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ। और हमारा अल्फा, बीटा एंड गामा की बात करें तो ये क्या है, बॉन्ड एंगल। हमारा क्या होगा, एंगल, ये मान लो समझो कि एंगल है, एंगल, बॉन्ड एंगल नहीं, एंगल बिटवीन
एज, एज के बीच में हमारा एंगल। अब देख लो यहाँ पे, अब मैंने इस यूनिट सेल को निकाला, हेक्सागोनल ये था, हेक्सागोनल के भी बातें पढ़ेंगे, लेकिन अब इसकी बात कर लेते, क्यूबिक की बात कर लेते। क्यूबिक यहाँ पे हम यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल मैंने क्यूबिक यूनिट सेल दिया, तो क्यूबिक यूनिट सेल में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम मान लो ये क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब बनाने के सेंस में हमारा क्या आता है, एक एक्सिस हमें दिखाई देगा। यूनिट सेल के बारे में फिर से देखो, यूनिट सेल तो यूनिट सेल के देखो यहाँ पे, अगर हम इसको माने कि ये एक यूनिट सेल हमारा की क्यूब के फॉर्म में है, तो क्यूब के फॉर्म में है तो इसके 3 डायमेंशनल होता है। क्यूब क्या होता है 3 डायमेंशनल का, 2 डायमेंशनल में क्या होता है स्क्वायर, लेकिन 3 डायमेंशनल लेते हैं तो क्या होता है वो क्यूब कहलाता है। तो क्यूब में हमारा देखेंगे कि जब 3 डायमेंशनल होगा तो उनके पास एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस होंगे, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया, एक्सिस एक्स वाई एंड जेड मान लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि एक्स वाले को मानने पे ये तो हमारा एज है ना, ये भी एज है, ये भी एज है, तो इसको मैंने माने, इसको मानो या नीचे इसके मानो, तो ये क्या हमारा एज हो गया। एज किसका होगा, ए मान लेते हैं, इसकी एज लेंथ है ए मान लो, तो इसकी एज लेंथ क्या होगी बी, इसकी एज लेंथ क्या होगी सी, ठीक है। और क्यूब में क्या होता है ए और बी एंड सी सब बराबर होते हैं। क्यूब में क्या होता है ए बी सी सब बराबर होते हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सब के सब बराबर ही हो, क्योंकि हमारा जब एंगल बराबर नहीं हो सकते तो हो सकता है कि ए बी सी भी बराबर ना हो। तो ये बात हमें ध्यान, क्यूबाइड बनेगा तो ए बी सी तो बिल्कुल बराबर आपस में नहीं होंगे, हमारा ए और बी बराबर हो सकता है लेकिन ए और सी बिल्कुल बराबर नहीं होगा, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। तो ए और बी या क्यूबिक लेंगे तो क्यूबिक में सब बराबर होंगे, ए बी सी तीनों बराबर होंगे, लेकिन अगर कोई और होगा यूनिट सेल तो वहां पे बराबर नहीं भी हो सकते, हो भी सकते। एंगल की बात करेंगे, एंगल यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल क्या है गामा, ए एंड बी के बीच में गामा, बी एंड सी के बीच में क्या है अल्फा, बी एंड सी के बीच में अल्फा, और हमारा सी और ए के बीच में बीटा, तो यहाँ पे सी और ए के बीच में बीटा। तो ये हमने एंगल बताया, यानी कोई भी अगर यूनिट सेल को एक्सप्लेन करना है, यूनिट सेल के बारे में अगर स्टडी करना है तो 6 पैरामीटर्स को हमें जानना पड़ेगा। 6 पैरामीटर्स मतलब हमारा ए बी सी, यानी हाइट, ब्रेथ और नहीं तो क्या बोलते हैं लेंथ। उसके बाद हमारा क्या अल्फा बीटा गामा, यानी ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और ए के बीच में हमारा एंगल कितना, उसके बारे में। और ये 6 चीज को अगर हम लोग समझ गए 6 पैरामीटर्स को, जिसके कारण हम किसी भी यूनिट सेल का बहुत कुछ पता कर सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि ये यूनिट सेल की अगर बात किया तो इस यूनिट सेल में हमें क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है उसको एब्जॉर्ब करके देखते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करके देखते हैं। हाँ देखो यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे अगर ये क्यूब के फॉर्म में है, ऐसे सबके बारे में देख सकते हैं, सब यूनिट सेल के बारे में। हम क्यूब के बारे में तो यहाँ पे फोकस करते हैं, तो क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। इसके हमारा एज लेंथ की बात कर लेते हैं, एज लेंथ की बात कर लेते हैं। नंबर 1 में एज लेंथ की बात कर लेते हैं। तो एज लेंथ में हमारा क्या ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं, ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं। ए और बी, ए की जितनी लेंथ होती है बी की उतनी ही, सी की भी उतनी। सब तो अलग अलग बारे में जानेंगे, लेकिन हम एक बार इसके बारे में अगर समझ गए तो हम बाकी के बारे में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद एंगल की बात किया जाए, एंगल की बात किया जाए तो एंगल में हमारा क्या होता है अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री होंगे, ये अल्फा बीटा बीटा और गामा, ये गामा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा सब कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के। क्यूब के, हम क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में नंबर ऑफ हम बात करते हैं कॉर्नर की बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर इसमें कितने, कॉर्नर यानी कोनों की संख्या इसमें कितनी है, कॉर्नर की संख्या कितनी है, काउंट करके देखो। एक ये हो गया, 2 3 4, सब जगह एटम्स मौजूद रहेंगे। जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एटम्स मौजूद रहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे लैटिस पॉइंट, इसको बोलेंगे लैटिस पॉइंट। यहाँ एटम तो एक, जहाँ एटम को कॉर्नर हो जाएंगे 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए 8। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे 8, नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे 8। तो नेक्स्ट में 4 में देख लो नंबर ऑफ एज की बात कर लेंगे। एज, नंबर ऑफ एज कितनी है, टोटल एज की बात करें तो टोटल एज की संख्या कितनी है। तो ये ऊपर देखो एक ये हो गया, 2 3 और एक 4, टोटल ऊपर कितने होंगे 4, नीचे कितने होंगे 4।
चार चार कितना हुआ 8 और 1 9 10 11 और 1 12, टोटल नंबर ऑफ एज कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ एज हमारे क्यूब में कितने हो जाएंगे? हमारा 12। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं नंबर ऑफ फेस कितने होंगे। नंबर ऑफ फेस, फेस की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? फेस इसमें देखो, फेस किसको बोलते हैं? जिससे हम अगर क्यूब को रखना हो तो किस पे रख सकते हैं? नीचे वाले बेस पे रख सकते हैं, या इसको ऐसे भी रखते हैं। डाइस देखो कैसे भी 6 टाइप के डाइस, डाइस में क्या होता है 6 टाइप के तरीके से हम रखा जा सकता है। कभी 1 आता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, 6, यानी इसके टोटल फेस कितने हैं? 6 फेस है। 6 टाइप से वो आ सकता है, यानी 6 टाइप से इसको हम रख सकते हैं। जहां पे वो बेस पे रखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। इसके कितने फेस है? एक ऊपर दिखाई दे रहा है, एक नीचे, 2 हो गया। एक इस टाइप 3, एक इस टाइप 4, एक फ्रंट साइड 5 और एक बैक साइड 6। अब इसी रूम को देखिए तो हमारे कितने टोटल फेस होंगे? एक ऊपर, एक नीचे, 2 हो गया। एक इधर और एक इधर, 4 हो गया। एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड, 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर? या जनरली यूनिट सेल के अंदर अलग अलग भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? फेस की संख्या कितने होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल की बात कर लेते हैं। बॉडी डायगोनल की बात कर लेते हैं। बॉडी डायगोनल की बात कर, बॉडी डायगोनल अब क्या है? बॉडी डायगोनल का मतलब ये होता है कि डायगोनल का मतलब समझते हो? डायगोनल का मतलब बिल्कुल हम लोग समझते हैं कि डायगोनल का मतलब क्या होता है? एक कॉर्नर से उसके अपोजिट वाले, जो सामने वाले यानी फ्रंट वाले कॉर्नर के बीच में जो लाइन खींचा जाता है उससे बोलते हैं हम क्या? कॉर्नर। तो उसे क्या बोलता है? डायगोनल। तो डायगोनल देखो, इसका डायगोनल कौन सा होगा? यहाँ पे मैं डायगोनल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ये सब चीज की अभी थोड़ा जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डायगोनल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, डायगोनल कहाँ होगा। ध्यान से देखेंगे इसमें डायगोनल कितने होंगे। तो अगर ये हमारा टोटली बन गया परफेक्ट तरह से क्यूब, इसमें डायगोनल कहाँ होंगे? अब देखेंगे इस कॉर्नर, इसके सामने कौन सा कॉर्नर है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मैं फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे क्यूब जो है उसके अंदर। तो क्या होंगे? अगर रूम के अंदर है तो एक वो कॉर्नर है, तो उसके सामने कौन सा कॉर्नर आएगा? ये नीचे वाला, यानी सबसे जो लंबी लेंथ होती है किसी भी अगर हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्री के अंदर, जो सबसे लंबी लेंथ होती है वन कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर के बीच में, वो हमारा डायगोनल कहलाएगा। तो इसका डायगोनल क्या होगा? उस कॉर्नर से एक कॉर्नर एक डायगोनल होगा, फिर वो कॉर्नर से उसके सामने वाला कौन सा है? नीचे वाला सबसे लॉन्ग 2, कितना हुआ? 1 एंड 2। इन दोनों से बात कर ले, फिर इससे बात करेंगे तो वो क्या होगा? वहां से फिर यहाँ 3 और वहां से फिर क्या है? 4। तो टोटल हमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने मिलेंगे? 4। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स की। तो यहाँ पे देख लो, इस पॉइंट से हम यहाँ की बात कर लें तो टोटल कितना होंगे? एक कॉर्नर होंगे। हम बात कर लेंगे इससे और इसकी बात करेंगे, ये सामने, इसके सामने कौन है? ये है, एक 2 हो जाएंगे। फिर इसके सामने कौन है? ये 3 हो जाएंगे। इसके सामने कौन है? ये 4 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात कितने करते हैं? 4। मैंने एक ही दिखाया, बाकी अगर दिखाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके सामने कौन है? ये। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे? हमारा 4। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फेस डायगोनल की बात करते हैं। टोटल फेस डायगोनल की बात करते हैं। हमें इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में क्यूबिक के बारे में ही पढ़ना है, एक हेक्सागोनल के बारे में पढ़ना नहीं, क्यूबिक के बारे में ज्यादा पढ़ना। फेस डायगोनल, फेस क्या है? फेस किसको बोलेंगे? हमारा टोटल नंबर ऑफ फेस तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। इस फेस पे डायगोनल चेक करो, इस फेस पे डायगोनल भी बन सकता है। जैसे कि बात कर लेंगे ये बोर्ड को देख लो, बोर्ड जितना दूर दिखाई दे रहा है, ये हमारा फेस की तरह है। ये इसका फेस देखें तो स्क्वायर ही दिखेगा। क्यूबिक का फेस कैसा होता है? स्क्वायर। ये मान लो कि ये हमारा बोर्ड स्क्वायर, सपोज इट मान। तो इस पर डायगोनल कितना बन सकते हैं? 1 से लेकर के यहां से यहां तक 1, फिर वहां से यहां तक 2। कितने डायगोनल बनेंगे? 2 डायगोनल बनेंगे। यानी इस फेस से, ये भी मान लो ऊपर वाला फेस है, तो इस पर कितने डायगोनल बन सकते हैं? चेक कर लो, एक इस पॉइंट से, एक इस पे। हमारा वो जो बना था बॉडी डायगोनल, ये हमारा यहां से यहां तक एक फेस डायगोनल और एक यहां से यहां तक। इसको ठीक से ले जाएंगे हम, ये तो हमारा क्या होगा? 2 बनेंगे। ये फेस यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी, ये भी फेस पे चेक करेंगे तो 1 और 1 2। टोटल फेस पे कितने डायगोनल बनते हैं? 2 बनते हैं। तो नंबर ऑफ फेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फेस कितने? 6 होते हैं। एक फेस पे 2 डायगोनल, तो नंबर ऑफ फेस कितने हैं? 6। तो टोटल नंबर ऑफ
फेस डायगोनल कितने होंगे 12। कैसे होंगे, हमारा टोटल एक फेस पे कितने बनते हैं 2, टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं 6, टोटल कितने हो जाएगा 12। ये हमें इंपॉर्टेंट चीज कुछ था जिसके कारण हम पता कर सकते हैं कि ये कि इसके बारे में पैरामीटर्स के बारे में अगर पता हो, इसके और चीज के बारे में पता हो, बेसिक नॉलेज, तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा क्या कि एज लेंथ कौन कौन से होते हैं, ए बी सी। क्यूबिक के लिए एज लेंथ ये है, एंगल्स क्या है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। हो सकता है क्यूबिक की जगह अगर हेक्सागोन हो तो ये वैल्यू अलग होगा, ये वैल्यू अलग होगा। हमारा कॉर्नर्स भी हमारे अलग होंगे, हमारा एज भी अलग होंगे, फेस भी अलग होंगे, डायगोनल भी अलग होंगे, बड़ी फेस डायगोनल और बड़ी डायगोनल भी अलग होंगे। सबका लेकिन सबका हम ये सब निकाल सकते हैं, ये सब चीज निकाल सकते हैं सभी के लिए, ये निकालेंगे सभी। एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस तो हमारा तीन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड। तो ये हमें ध्यान देना कि कभी भी कोई यूनिट सेल मिले तो ये पॉइंट को हमें सब जगह नोटिस करना, और ये पॉइंट को आप नोटिस कर लेंगे तो बाकी आपके सॉलिड स्टेट का जो फिजिकल कैलकुलेशन है वो आसानी से बन जाएगा। इसका तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं बताता हूं कि अब जो यूनिट सेल है वो अब यूनिट सेल को अरेंजमेंट के हिसाब से कितने टाइप में बांटा गया है। यूनिट सेल को ऐसे दो टाइप में बांटा गया है, एक जो होते हैं सिंपल और एक होते हैं सेंटर। तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं। यूनिट सेल क्या होता है कि अगर कोई भी लैटिस साइड माफ करना, कोई भी अगर क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अगर जा रहा है तो इसमें से एक जो पर्टिकुलर होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। यूनिट सेल के अपना अपना पैरामीटर्स होते हैं बिल्कुल, लेकिन यूनिट सेल को भी हमें यूनिट सेल को अगर टाइप देखा जाए तो जनरली इसको दो टाइप में मापा गया है, दो टाइप में देखा गया है कि यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं। एक यूनिट सेल होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव को क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है, सिंपल यूनिट सेल। क्यों कहा जाता है सिंपल यूनिट सेल, अभी मैं बताऊंगा। सिंपल यूनिट सेल इसलिए कहते हैं क्या कि व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। कहने का मतलब वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स कहां पे मौजूद हो, सिर्फ ऑल कॉर्नर्स में मौजूद है। जो भी यूनिट सेल उसके सभी कॉर्नर्स पे, कितने कॉर्नर्स होते हैं अभी हम लोग ने स्टडी किया। कोई भी यूनिट सेल की बात करें, कोई क्यूबिक की बात करें तो इसमें कॉर्नर कितने होंगे, एक कॉर्नर कितने होंगे, एक। हम माइंड में सिर्फ सेटअप करके चलेंगे क्यूबिक का, बाकी अलग अलग टाइप के होते हैं, हेक्सागोनल, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ये सब टाइप के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ माइंड में सेट करके चलना है किसका, क्यूबिक का। तो एक बार ध्यान करके रखेंगे कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल कहलाएगा जिसमें एटम्स ओनली एंड ओनली कहां पे मौजूद होंगे, सभी कॉर्नर पे। हम अभी डायग्राम बनाएंगे, सभी कॉर्नर पे मौजूद होंगे, उसको बनेगा प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल। क्यूबिक की बात करेंगे और मानो क्यूबिक को लेकर के चल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोले। क्यूबिक को लेकर चलेंगे तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब सबसे प्रथम जो होता है वो। अब बात कर लेते हैं सेकंड में होता सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। तो व्हेन अ यूनिट सेल contains one or more constituent particles present at position other than corner in addition to those at the corners, it is called a center unit cell। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर कोई भी अगर पर्टिकुलर हम यूनिट सेल लेते हैं जो कॉर्नर पे एटम्स तो रहेंगे ही, साथ साथ पे उस जगह पे भी एटम्स मौजूद रहेंगे जहां पे जिस चीज का सेंटर पड़ता हो सकता है। सेंटर हमारा फेस का सेंटर हो जाए, बॉडी का सेंटर हो जाए, डायगोनल का सेंटर हो जाए, कहां पे जहां पे भी अगर पड़े उसे हम बोलते हैं सेंटर यूनिट। उसको भी हम देखेंगे। सेंटर यूनिट सेल जनरली जो होता है वो तीन टाइप्स में होता है, उसको तीनों टाइप्स को मैं देखूंगा। सेंटर यूनिट सेल पहले तो कॉर्नर पे होना ही चाहिए, और कॉर्नर के साथ साथ हमें सेंटर पे भी होना चाहिए। और कौन कौन सेंटर पे हो सकते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट, बॉडी के सेंटर, यानी पूरा क्यूब बना लिए। चलो यहाँ पे मैंने क्यूब बना लेता हूँ, पूरा देख लेता हूँ। पूरा क्यूब बनाने के बाद ये हमारा अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का इसका डिफिनीशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का डिफिनीशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा कहां पर होगा। सबसे पहला चीज की मैंने क्यूब बना दिया। अगर पूछेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, तो यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, वैसा यूनिट सेल जहां पे एटम्स ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। टोटल कॉर्नर्स क्या है, ये टोटल कॉर्नर्स हमारे टोटल 8 होते हैं, यानी एटम्स यहाँ पे हो सकता है, 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 यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पे। टोटल कितने हो गए, 8।
जब ये टोटल 8 हो गए तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। ये इसका एग्जांपल है, ये इसका क्यूबिक की बात कर रहे हैं, माइंड में क्यूबिक को लेके चलें, क्यूबिक क्यूबिक के बारे में पढ़ना। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और कोई होता हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में सिर्फ कॉर्नर पे अगर एटम्स मौजूद होंगे तो उसे हम बोलेंगे उसके लिए प्रिमिटिव यूनिट। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं सोचना, अभी सोचना है क्यूबिक के बारे में। तो ये मैंने एग्जांपल में यूनिट सेल में क्यूबिक लिया। अगर इसके सारे एटम सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद हो तो हमें प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक मिल सकता है। लेकिन अभी हम सेंटर पढ़ रहे हैं, सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ साथ में कहीं सेंटर पे भी होंगे। तो सेंटर यहाँ पे 3 दिया है, बॉडी नहीं तो फेस नहीं तो एंड। तो कहां पे होंगे? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, या क्यूबिक नहीं इसलिए क्यूबिक नाम भी जोड़ सकते हैं। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता क्या? कॉर्नर के साथ साथ इसका हम डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? सम क्या बोलते हैं, सम एटम्स प्रेजेंट एट all corner as well as body center। यानी हमारा कुछ एटम्स तो हमारे कॉर्नर पे रहेंगे ही, एंड एक एटम सॉरी एट ऑल कॉर्नर एज वेल एज वन एटम एट बॉडी सेंटर। यहाँ पे लिखते हैं वन एटम एट बॉडी सेंटर। एक ही एटम हमारे कहां पे रहेंगे मौजूद? सभी कुछ एटम्स कहां पे रहेंगे हमारे? कॉर्नर पे, जितने कॉर्नर है वहां पे। और इसमें से एक एटम, वन एटम सिर्फ बॉडी में मौजूद है, यानी सेंटर में, यहां पे, यानी यहां पे कर दिया सबसे सेंटर में। सपोज दैट ये यहां पे ये कॉर्नर है, टोटल ये रूम है, इसके कॉर्नर है 1 डायरेक्शन, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 6 7 8 सभी कॉर्नर पे एटम्स है, सब स्फेरिकल। और एक कहां? सेंटर में, ये पूरे का रूम के बीच में एक है एटम। तो वो वाले जो कभी जब यूनिट सेल बनते हैं उसे बोलते हैं क्या? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसके बारे में और भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं सिंपल में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, इनके रेडियस क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, इनके पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जाने इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है। दूसरे में एग्जांपल में हम क्यूब को ही लेके चलेंगे, और दूसरा में तो फेस सेंटर यूनिट सेल। इसका क्या होगा? इसका भी यही डिफिनेशन होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सम एटम प्रेजेंट एट, इसको छोड़ेगा नहीं, कॉर्नर पे तो रहेंगे, एट ऑल कॉर्नर एज वेल एज ऑल फेसेस, और फेसेस पे भी होंगे। कहां पे होंगे? सबसे पहले हम देख लिए कि हमारा कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ साथ में सभी फेस पे भी मौजूद होंगे। तो चलो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। और एक हमारा यहाँ पे बन चुका है क्यूबिक का डायग्राम। सपोज दैट ये क्यूब है, इसके लिए हमारे कहां पे एटम्स मौजूद होंगे? हर एक कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। फेस सेंटर यूनिट सेल क्या? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर टोटल हमारा 8, ये कॉर्नर पे तो हम दे दिए, ये कॉर्नर पे तो होंगे ही। और कहां में? चलो एक कॉर्नर पे हो गए, और कहां में? फेस पे भी। तो टोटल फेस कितने होते हैं हमारा? हम जानते हैं कि अगर क्यूबिक लेते हैं, क्यूबिक के एग्जांपल में लेकर चले, तो टोटल फेस कितने होते हैं? 6, बिल्कुल 6 होते हैं। तो 6 पे हम रखेंगे, वहां पे भी नाम है फेस सेंटर यूनिट सेल, यानी कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होंगे। तो फेस पे कहां पे होंगे हमारा? इस पे भी होंगे, एक फेस ऊपर, तो एक कहां? नीचे, 2 हो गया। एक इस साइड और तो एक इस साइड, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। अब बचे हैं 6 होते हैं फेस। एक बैक साइड इस वाले पे मैंने कहा, इस वाले पे बैक साइड, और फ्रंट वाला ये साइड, तो मैंने यहाँ पे रखी, जगह नहीं है इस पे, यहाँ पे। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? इसको चेक करो। टोटल मैंने कैसे रखने की कोशिश किया है, थोड़ा अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। कैसे रखने की कोशिश किया है, ध्यान से देखो, मैं ऐसे रखने की कोशिश किया हूँ। एक ही बात को ध्यान देना, ये फेस से, ये चारों इस टाइप से है हमारा,
फेस कितना, एक ये भी है, ये भी फेस है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, तो उस तरह से मैंने इसको अरेंज करना, ये और एक टॉप टू बॉटम, हमारे ऊपर भी एक नीचे, टोटल फेस होते हैं, इसको बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट। अब नेक्स्ट में चलते हैं एंड सेंटर यूनिट से। हमारा एंड सेंटर क्या होते हैं, एंड सेंटर क्या होते हैं, एंड सेंटर में हमारे क्या होंगे, हमारे सम एटम्स तो रहेंगे, एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पे होंगे, प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर, as well as two opposite फेस, दो अपोजिट फेस के। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे एंड सेंटर में किसको कहेंगे कि कॉर्नर पे तो रहेंगे, लेकिन कहाँ पे, दो अपोजिट जो हमारा फेस होंगे वहां पे मौजूद होंगे। चलो इसमें हमारा क्यूबिक का एग्जांपल नहीं आता, ये एंड सेंटर क्यूबिक एग्जांपल पे नहीं आता, कुछ अलग एग्जांपल पे आता है। उसके डायरेक्शन में मान लो कि हम क्यूबॉइड बना लिए, चलो ये मैंने क्यूबॉइड बनाने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे कहाँ पे एटम्स रहेंगे, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, पहला चीज कॉर्नर पर बता रहा है तो कॉर्नर पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहाँ पे करना है, दो अपोजिट फेस पे, तो दो अपोजिट फेस पे हमारे कहाँ लेंगे, एक ऊपर, इसके अपोजिट कहाँ होंगे, एक नीचे, तो इसे हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट। एंड सेंटर्ड यूनिट। सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो सिंपल क्यूबिक आसानी से बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉर्नर पे, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक से। सिर्फ अगर बना दिए हमारा सेंटर यूनिट तो सेंटर के साथ साथ क्या कॉर्नर पे तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर पोजीशन पे भी एटम्स मौजूद होंगे। चलिए तीन सेंटर यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। बॉडी सेंटर उसे बोलेंगे जहां एक क्यूबी अगर क्यूब लेते हैं या कोई भी यूनिट सेल लेते हैं उसके सेंटर के तरफ हो, उसको बॉडी सेंटर बोलेंगे। फेस सेंटर यानी कोई भी यूनिट सेल लेते हैं, यहाँ पे क्यूब लिया गया है, उससे सभी फेस में मौजूद हो एज वेल एज कॉर्नर के साथ साथ, तो हम इसको फेस सेंटर। एंड सेंटर में कोई भी यूनिट सेल ले लिए, क्यूबिक को छोड़कर लेंगे क्योंकि क्यूबिक में इसमें एंड सेंटर नहीं आता, कॉर्नर पे होंगे ही, साथ में हमारा क्या दो अपोजिट क्या को फेस पे होंगे, तो इसे बोलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक, एंड सेंटर यूनिट सेल। तो ये था हमारे यूनिट सेल के टाइप्स हैं, इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्रिस्टल सिस्टम वो कौन है, नेक्स्ट में हमारा है कौन सा, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ फेज लेंथ, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ एज लेंथ। नेक्स्ट में हमारा एक्सियल एंगल, और नेक्स्ट में हमारा पॉसिबल वेरिएशन। तो अभी हम लोग लोगों ने देखा था कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते थे। प्रिमिटिव यूनिट सेल देखे थे, सेंटर यूनिट सेल देखे थे, सेंटर में बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। अब हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। मैंने बताया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं जनरली उनके ज्योमेट्री के तरीका से जनरली 7 टाइप में बांटा गया है, 7 टाइप में बांटा गया है, और सातों को जब अरेंजमेंट करते हैं एटम तो वो टोटल 14 टाइप के हो जाते हैं। देखो कैसे, अभी समझ में नहीं आया तो देखो, देखते हैं कैसे कैसे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो चेक करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारा, सेकेंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और एक 7। इसका ट्रिक मैंने ट्रिक बनाया, उसको ट्रिक याद करने के लिए इसको ट्रिक है कटोर HMT, ये ट्रिक से हम याद कर लें, कटोर HMT जी।
अब कठोर HMP क्या है, इसका नाम क्या, इसके नाम के अकॉर्डिंग C से क्या होगा, C से हमारा क्या होगा, C4 क्यूबिक, C4 क्या होगा, क्यूबिक। P से क्या होगा, टेट्रागोनल। O से क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। R से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। X से क्या होगा, हेक्सागोनल। याद रखें, कठोर HMP याद रखना, सब नाम याद आ जाएगा। M से मोनोक्लिनिक और हमारा T से ट्राइक्लिनिक। हमारे टोटल इतने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, टोटल इतने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और यही 7 को मिलाकर के हमारा टोटल कितना बनते हैं, 14 हमारा यूनिट सेल कंप्लीट होते हैं। तो अभी देखते हैं ये 7 में कौन कौन है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है। एक बात हमें ध्यान देंगे, रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल के नाम से भी जानते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये हमारा टोटल सिस्टम है 7। अब उसका एक्चुअल डिस्टेंस की बात करेंगे, सब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा अगर 3 डायमेंशन लेंगे तो हमारा क्या होगा, A B एंड C आएगा। A B C का मतलब हाइट हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है और लेंथ हो सकता है। ये तीनों की बात करेंगे तो यहाँ तीनों को हम किससे डिनोट किए थे, A B एंड C से, यानी तीनों के पास, ये सबके पास हमारा एक्चुअल एज लेंथ होगा। तो इसके पास एज लेंथ हमारा क्या होगा, सपोज दैट इसके पास A B C, A होगा, B होगा, C होगा, यहाँ भी A होगा, B होगा, C होगा, यहाँ भी A होगा, B होगा, C होगा, इसका भी A होगा, B होगा, C होगा, इसका भी A होगा, B होगा, C होगा, इसका भी A B एंड C, इसका भी A B एंड C, सबका ABC होगा। अब इसको याद करने का अगर तुमसे पूछेगा क्यूबिक का एज लेंथ के बारे में क्या ख्याल है, क्यूबिक का एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, एज लेंथ क्या A और B और C बराबर होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्यूबिक में हम देखते हैं जितना हाइट होता है उतना ही लेंथ होता है, उतना ही ब्रेथ भी होता है, यानी सब बराबर होते हैं। तो हमारा क्यूबिक में बराबर होते हैं। इसको ट्रिक है, क्या काम करना, सब में बराबर का साइन दे दो, सब में। याद करने का तरीका ये हम इसलिए लिखाए हैं कि आसानी से याद होगा, सब में बराबर का साइन दे दो। और इसको अगर एज लेंथ याद करना है, या मैंने ये ट्रिक क्यों दिया, एज लेंथ को याद करने के लिए और एक्चुअल एंगल को याद करने के लिए। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, तो इसको एक्चुअल को कैसे याद करेंगे, ये क्या काम के, इसका क्यूबिक में सब बराबर होते हैं। जैसे नीचे वाला में राइट से एक कट, सेकंड वाले में दोनों कट, फिर छोड़ेंगे, राइट से एक कट, फिर दोनों कट, और फिर लास्ट में दोनों कट करेंगे, यानी अब आपका एज लेंथ याद हो जाएगा आसानी से। ये ट्रिक है, पहले वाले को छोड़ो, एक सेकंड वाले को राइट से कट, फिर दोनों कट, फिर छोड़ेंगे, राइट से कट, फिर दोनों कट, फिर दोनों कट, लास्ट वाले में कट, सब। यानी क्यूबिक का A और B C सब बराबर होता है। यानी क्या क्या बराबर होता है, हमारा लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों बराबर होता है। लेकिन ट्राइगोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, लेंथ हाइट हो सकता है बराबर हो, लेकिन ब्रेथ बराबर नहीं। इसमें क्या होता है, कोई बराबर नहीं होता। ऑर्थोरोम्बिक में कोई बराबर नहीं होता, ना हाइट, लेंथ, ना ब्रेथ, कोई बराबर नहीं होता। लेकिन रोम्बोहेड्रल की बात करें तो A B और C तीनों बराबर होते हैं, यानी तीनों हमारा बराबर होगा। तो इसी तरीका से हम इसका एक्चुअल डिस्टेंस, हम एज लेंथ की पता कर सकते हैं। नेक्स्ट में एक्चुअल एंगल की बात करेंगे। तो एक्चुअल एंगल किससे हम देखते थे, अल्फा बीटा गामा। तो इसका हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा को चेक कर लेंगे। इसका हमारा क्या होगा, हाँ इसके अल्फा बीटा, अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर गामा होगा। इसको भी अल्फा बीटा गामा हमारे कितने इसमें आते हैं, इसमें सभी एंगल क्या होते थे, 90 डिग्री के। हम सबको वही चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, यहाँ भी 90 डिग्री, अल्फा बीटा और गामा ये भी 90 डिग्री। सब यहां तक तो हमें याद हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा सब के सब हमारा 90 डिग्री के होंगे। इसमें चलेंगे तो इसके लिए हमें याद करने के लिए अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, याद करना। हेक्सागोनल की बात कर लेते हैं। हेक्सागोनल को अपने से याद हो सकता है, अल्फा और बीटा हमारा 90 डिग्री ले लेंगे, और गामा कितना होगा 120 डिग्री। हम लोगों ने अभी देखा था, इस टाइप का शेप होगा तो उनके गामा का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। फिर उसके बाद देखेंगे मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, तो अल्फा, एक बार मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, तो अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। एक बात हमें ध्यान देना है,
बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको याद करने के लिए अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यही दोनों में आपको सिर्फ याद करना। बाकी नीचे वाला ट्राइक्लिनिक कोई भी बराबर नहीं होता, ना अल्फा ना एज बराबर होते हैं, ना एंगल भी, ना अल्फा ना बीटा और ना गामा, ये हमारा 90 डिग्री कोई भी बराबर नहीं होते, कोई भी बराबर नहीं होते। तो ये ट्रिक था आपको याद करने का। क्या मैंने क्या बताया कि 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 में कौन कौन होते हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। जो मैंने वहां शेप बनाया था क्यूबिक के एग्जांपल लेके बनाया था। हो सकते हैं कोई और टीचर अगर बनाया तो टेट्रागोनल को लेके बनाए, कोई और टीचर बनाया तो हेक्सागोनल को लेकर के पढ़ाए, लेकिन मैंने क्यूबिक को लेकर इसलिए बनाया क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ क्यूबिक के बारे में पढ़ना है और थोड़ा सा हेक्सागोनल के बारे में पढ़ना है। तो यहां पे ये ध्यान में रखना है कि क्रिस्टल सिस्टम टोटल जो होते हैं टोटल 7 होते हैं, और 7 को आपस में अरेंजमेंट अगर अलग अलग तरह से किया जाए तो उसे हम बोलेंगे एटम का अरेंजमेंट अगर अलग अलग तरह से हो तो टोटल कितने होंगे? 40। ओके, तो टोटल 40। तो अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमें इनका एजलेंथ क्या है। एजलेंथ के बारे में यहाँ पता चल जाएगा। ट्रिक पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को एक राइट से कट, तीसरे को दोनों, फिर छोड़ेंगे, फिर राइट से कट, फिर दोनों, फिर सब कट। इसमें अल्फा ये सब 1 2 3 का सबका हमारा 90 डिग्री। जैसे ही 4 में जाएंगे राइट से कट, 4 में कौन है? रोम्बोहेड्रल, राइट से कट। और जैसे हेक्सागोनल की तरफ बढ़ेंगे तो हेक्सागोनल के बारे में सबको पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्री में भी कि अल्फा बीटा जो होता है हमारा 90 डिग्री, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है, ये हमें याद हो जाएगा। और अगर बात करेंगे मोनोक्लिनिक के लिए, तो मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता है, सिर्फ एक 90 डिग्री नहीं होता है। और ट्राइक्लिनिक की बात करें तो हमारा सब के सब उसका कोई बराबर नहीं होता, सब के सब हमारा अनइक्वल होते हैं। पॉसिबल वेरिएशन के देखें तो पॉसिबल वेरिएशन में देखें क्यूबिक के हमारा जनरली 3 ही टाइप का बनते हैं। 3 ही टाइप के हमारा क्यूबिक में हमारा कंफर्म हो पाता है। कौन कौन? पहले वाले होते हैं क्यूबिक में जिसका हम बोलते हैं क्यूबिक में प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप लोग जानते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के सभी एटम्स क्यूबिक में कॉर्नर पे रहेंगे, सब एटम्स कॉर्नर पे रहेंगे। एक इसका बन गया। बी में इसका, बी के साथ हम देखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ बी में देखेंगे इसका कौन सा बनता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। और सी में हम देखेंगे कौन सा? इसका बनता है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इनका ये 3 बनता है। यानी क्यूबिक के पास टोटल कितने टाइप के यूनिट सेल बनते हैं? 3। अकेला एक है यूनिट सेल, उसमें एटम के एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। मैंने क्या बताया? क्रिस्टल सिस्टम तो इतने टाइप के होते हैं, और लेकिन इसमें एटम के एलिमेंट के हिसाब से टोटल 14 टाइप के आते हैं। तो एटम के हिसाब से पहले क्या कॉर्नर पे हो सकते हैं, नहीं तो क्या होते हैं फेस पे हो सकते हैं, नहीं तो बॉडी सेंटर पे। 3 तरह का एलिमेंट है, यानी क्रिस्टल सिस्टम एक से कितना हो गया? 3 हो गया एलिमेंट के हिसाब से। उसे हम बोलते हैं ब्रीहैप लैटिस। आगे बताया था टोटल 14 टाइप के होते हैं, टोटल ऐड करने पे 14 टाइप के आएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं ब्रीहैप लैटिस। अब पूछा जाएगा कि क्यूबिक का ब्रीहैप लैटिस कौन कौन है, तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये इसके ब्रीहैप लैटिस है क्यूबिक का। उसी तरीका से टेट्रागोनल के भी होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक का होते हैं, रोम्बोहेड्रल का रहते हैं और ट्राइगोनल हेक्सा के भी रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको उधर लिख रहा हूं। ओहो, चलो सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। कुछ पूछना है?